उज्जैन और स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी 24 उज्जैन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र की हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी में सूने मकान में चोरों ने लगाई सेंध। लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नकदी पर किया हाथ साफ। उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार अपराध को रोकने के लिए गुंडे, बदमाश व चोर उठाए गिरोह पर कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। कुछ दिन पहले फ्रीगंज क्षेत्र में मल्टी के अंदर फ्लैट के ताले तोड़कर चोर लाखों के सामान को लेकर 9-2-11 हो गए थे। और हाल ही में नीलगंगा थाना क्षेत्र की हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी में संतोष पवार के घर में लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नकद पर चोर ने हाथ साफ किया है। फरियादी संतोष पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 18 तारीख को कदवाली अपने गांव खेती के लिए गए थे और बेटा भोपाल गया हुआ था। इस दौरान चोरों ने उनके घर में चोरी की है। उन्हें चोरी की खबर 19 तारीख को उनके पड़ोसी द्वारा दी गई। सीसीटीवी फुटेज में 4 से 5 लोग दिख रहे हैं जो हाथों में हथियार लेकर घर में घुसे हैं। घर में रखे हुए बेटे के लगभग 2.5 लाख रुपए, बहू के 4 से 5 लाख रुपए की रकम व मेरी पत्नी की रखी हुई रकम लॉकर तोड़कर ले गए, जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा नीलगंगा थाने पर कर दी गई है। एडिशनल एसपी ने शहर में जानकारी देते हुए बताया कि हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी के संतोष कुमार द्वारा नीलगंगा थाने पर आवेदन दिया गया है, जिस पर क्षेत्र में संदिग्ध लोगों की धरपकड़ की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। बाइट संतोष पवार, बाइट एडिशनल एसपी शहर। अगर चोरी हुई है आपके यहाँ, किस तरह से चोरी हुई है, कब की घटना है और क्या कुछ सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है? 18 तारीख को मैं गांव गया और मेरा बच्चा गया भोपाल। हम 5:30 बजे करीब में निकल गए ताला बंद करके। मेरी खेती है कदवाली में जी। ताला बंद करके गए। उसके बाद में 19 तारीख को फ़ोन लगाया न पड़ोस वालों ने करीब 4-1 बजे। कोई दिख नहीं रहा है, बोले अंदर आपका ताला खुले हुए पड़े हुए हैं। हम वाइफ और हम खेत पे थे दोनों। तो जैसे वैसे पे आए, देख के आए तो जाकर ताले वाले टूटे हुए पड़े सब। अंदर देखो तो सामान सब बिखरा हुआ पड़ा, गोदरेजों के सब ताले टूटे हुए हैं। कितना सामान चोरी हुआ है, कैश कितना है और सोने की जेवरात कितनी? करीब 2-2.5 लाख तो बच्चे के कैश रखा था जी। उसके लॉकर में, और मेरी वाइफ की रकम और पूजा की रकम जो मेरी लाड़ी बहू है उसकी करीब 4-5 लाख रुपए की रकम पूजा की थी, और मेरी वाइफ के थे 60-70 हज़ार रुपये की रकम और नगद कैश। ठीक है। कुल कितना मछली का चोरी? ये करीब 9-10 के आसपास टोटल। ठीक है। सीसीटीवी दिखा, उसमें क्या कुछ नज़र आ रहा है आपको? वो देखे, वो हमने देखा तो 4-5 आदमी मुंह पे कपड़े बांधे, हाथ में हथियार है और कॉलोनी में घूम रहे थे। कहाँ शिकायत की आपने इसकी? पुलिस नीलगंगा थाने में। कौन सा क्षेत्र है ये? अपने दावत खेड़ी रोड, डिजायर हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी। आपका नाम बता दीजिए। संतोष सिंह पवार। अंतर्गत संतोष पवार हाटकेश्वर ड्रीम्स कॉलोनी है, वहाँ पे एक सोने घर में चोरी हुई है। रात्रि में परिवार घर में ताला लगा के बाहर गया था, जिसका ताला तोड़ के अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके यहाँ से नकदी एवं जेवर ले गए हैं, जिस पे पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आसपास के पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं तथा संदिग्ध बदमाशों की पकड़ धकड़ की जा रही है। सभी पता चला कितने की चोरी क्या है? उसमें कुछ नकदी और सोने चांदी के जेवर हैं, जिसकी सूची फरियादी से प्राप्त की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में शिविर का आयोजन पिपली नाका चौराहे पर किया गया। शिविर में हितग्राहियों द्वारा उज्ज्वला, आयुष्मान, पीएम सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, संबल योजना, मजदूर डायरी आदि योजना की जानकारी लेते हुए शिविर में लाभान्वित हुए। शिविर को संबोधित करते हुए निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव ने कहा
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी, जिसमें जनहित कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव ने किया है, जिसका शुभारंभ उज्जैन से हुआ है। शिविर में महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आंगनबाड़ियों द्वारा स्वस्थ बच्चा स्पर्धा के तहत बच्चों को गिफ्ट प्रदान किए गए। वहीं पोषण आहार का वितरण अतिथियों द्वारा किया गया एवं सभी हितग्राहियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलवाई गई। जिनकी उपस्थिति से इस शिविर की सफलता है, ऐसी समस्त हमारी मातृशक्ति भाइयों और बहनों, और इस शिविर में लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं, योजनाओं की सफलता के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे समस्त विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारीगण निश्चित रूप से जब से देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाली, तब से पूरे देश की स्थिति एक अलग प्रकार की हो गई है। लोगों की विश्वसनीयता सरका के प्रति, राजनेताओं के प्रति और जनसेवकों के प्रति निश्चित रूप से विश्वास का वातावरण बना है। उसी विश्वास की गारंटी देने के लिए मोदी जी ने इन जन सेवाओं के शिविर लगाने का काम किया है, और निश्चित रूप से इस शिविर के माध्यम से जितनी भी योजना है उनका लाभ पात्र हितग्राहियों को मिलेगा और वे सभी शासन की योजनाओं का लाभ उठाएंगे। मित्रों, बिना स्वीकृति महाकाल मंदिर समिति के नाम पर बांटे आमंत्रण, मंदिर प्रशासक ने थाने में दिया शिकायती पत्र। श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति के नाम से एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए बांटे गए आमंत्रण पत्र को लेकर मंदिर प्रशासक ने आपत्ति जताई है। बताया गया है कि 3 दिवसीय आयोजन में मंदिर समिति के अधिकारी व सदस्यों के नाम छापकर आमंत्रण पत्र का वितरण किया गया है, जबकि मंदिर समिति से इस संबंध में कोई स्वीकृति नहीं ली गई। मामले में संबंधित को नोटिस जारी कर थाने में भी शिकायती पत्र दिया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के नाम से शहर के विभिन्न स्थानों पर आमंत्रण पत्र पर विवाद खड़ा हो गया है। जो आमंत्रण वितरित किए जा रहे हैं उसमें शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज के आगमन पर 21 दिसंबर को विद्वत संगोष्ठी, आशीर्वचन, प्रवचन एवं 22 दिसंबर को विशाल धर्मसभा एवं वैदिक बटुक सम्मेलन आयोजन होने की जानकारी दी है। साथ ही आमंत्रण पत्र में कलेक्टर सहित मंदिर समिति के अधिकारी और प्रबंध समिति सदस्यों के नाम डाले गए हैं। जानकारी मिलने के बाद मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, वहीं थाने में शिकायती आवेदन दिया है। प्रशासक सोनी ने बताया कि आमंत्रण पत्र मुद्रण कराए जाने के संबंध में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से किसी प्रकार की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। बिना किसी पूर्व स्वीकृति के मंदिर प्रबंध समिति के नाम का दुरुपयोग कर आमंत्रण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। आमंत्रण पत्र में अंकित विशिष्ट जनों से उनका नाम मुद्रण कराने की सहमति भी प्राप्त नहीं की गई है। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के साथ ही महाकाल थाना प्रभारी को जांच कर आगामी कार्यवाही करने के लिए पत्र दिया है। मंदिर प्रबंध समिति शंकराचार्य महाराज के कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र के मुद्रण व वितरित करने के विषय का पूर्णतः खंडन किया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन जिले में भी इसको लेकर तैयारी की जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर सांस संबंधित बीमारियों पर नजर रखने को कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन प्लांट और मास्क, सिलेंडर, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भंडार का निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जरूरी वस्तुओं की कोई कमी ना हो। CMHO डॉक्टर दीपक पीपल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे की आशंका जताई जा रही है।
इसके संक्रमण को लेकर एक बार फिर अलर्ट की स्थिति आ रही है। कोविड का एक नया वेरिएंट भारत में है। कोविड-19 में दस्तक दे चुका के एक सब वेरिएंट का पहला मामला केरल के बाद इंदौर में सामने आया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिले को इस बात के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग ने जारी किया है, स्वास्थ्य विभाग ने। इसमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यदि इस तरह के कोई सारी ALI लक्षणों के आधार पर यदि कुछ सिम्टम्स वाले लोग आते हैं तो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करके और यथोचित प्रबंधन करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और संभवतः कोई समस्या ऐसी नहीं आने देंगे। किस प्रकार से तैयारी की जा रही है, मतलब सर क्या? उनकी टेस्टिंग की और उन पेशेंट्स को रखने की, उनके इलाज की, एवरीथिंग। जी, ओके। कोरोना के लिए पूर्व में सेंटर बनाए गए थे। माधवनगर हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने बताया कि कोरोना को लेकर जारी निर्देश में मास्क, ऑक्सीजन, दवाओं, सिलेंडर के साथ आवश्यक वस्तुओं और बेड तैयार रखने को कहा गया है। आगामी त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मामलों की निगरानी रखने को कहा है। जिले में फिलहाल कोरोना के कोई लक्षण अथवा मरीज सामने नहीं आए हैं। हालांकि अलर्ट के निर्देश मिलने के बाद पूरी तैयारी की जा चुकी है। बाइट डॉक्टर विक्रम रघुवंशी। सर, कोविड की वापस लहर चालू होने की सूचना आई है। हमारे यहाँ किस तरह की तैयारी है उज्जैन जिले में सर? भगवान महाकाल बाबा से ये विनती करते हैं कि कभी ऐसे केस नहीं आए। यदि आते भी हैं तो अपने पास पूरी तैयारियाँ हैं। पूर्व में भी अपन ने कोविड का डेडिकेशन हॉस्पिटल बनाया था सरकार ने यहाँ पे। जी सर। और अपन ने उससे भी निपटा था और अभी भी यदि आता है तो सारी तैयारियाँ सभी कंप्लीट है। सर, हमारे पास जो पुराने टाइम पे ऑक्सीजन बेड वगैरह थे, क्या वो सब रेडी कंडीशन में है या वापस चालू करना पड़ा? सभी चालू कंडीशन में है। हाँ। और निर्देश भी दे दिया है माननीय सिविल सर्जन से एडमिशन हो गए हैं। जी सर। आज एडमिशन अभी भी करके गए सिविल सर्जन एडमिशन से। जी। कल इसकी अपडेट है और कुछ चीज़ें नहीं है उनको अपडेट कराने के निर्देश देते हैं। जी सर। हाल ही में विस्तारित किए गए उज्जैन आगर रोड के डिवाइडर मानक के मुताबिक नहीं है। साथ ही संकेतक भी खराब होने से रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। वर्षों बाद उज्जैन आगर रोड का चौड़ीकरण कर हाईवे की तरह सड़क निर्माण किया गया है, जिस पर प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं। क्षेत्र के रहवासियों का कहना है कि ठेकेदार की गलती का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उसने मानक के मुताबिक रोड निर्माण ही नहीं किया। खिलचीपुर नाका पुलिया से आगर तक PWD विभाग द्वारा नवीन हाईवे का निर्माण कराया गया है। इस रोड निर्माण से पहले सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाकर चौड़ीकरण किया गया, जिसके बाद रोड डिवाइडर बनाकर सोलर संकेतक आदि लगाए गए हैं और आम लोगों के आवागमन के लिए इसे खोल दिया गया। लेकिन इस रोड पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसका कारण हाईवे का निर्माण रोड मानक के मुताबिक नहीं किया गया है। हाईवे पर आमतौर पर रोड डिवाइडर को सड़क के बीचों बीच 2 फीट अथवा इससे अधिक चौड़ा बनाया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे लगाने की जगह होती है। यदि संतुलन बिगड़ने से वाहन चालक डिवाइडर पर वाहन चढ़ा भी दे तो बड़ी दुर्घटना नहीं होती। इंदौर रोड हाईवे इसका उदाहरण है, जबकि उज्जैन आगर रोड के बीच बनाए गए डिवाइडर की चौड़ाई मात्र 1 फीट है। इसमें ठेकेदार द्वारा एंगल लगाकर दोनों साइड को विभाजित किया गया है। अपनी साइड पर चलने वाले वाहन चालक की परेशानी यह है कि संतुलन बिगड़ने अथवा किसी विपरीत परिस्थिति में उसका वाहन डिवाइडर से टकराता है तो वह उछलकर दूसरी साइड पर तुरंत पहुंचकर बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसी डिवाइडर के बीच ठेकेदार ने सोलर ऊर्जा से चलने वाले संकेतक भी लगाए हैं, जो रात के समय बंद चालू होते हैं। यह संकेतक मुख्य चौराहों और रोड के टर्न पर लगे हैं, लेकिन वर्तमान में डिवाइडर के बीच लगे अधिकांश संकेतक बंद हो चुके हैं। उज्जैन से आगर के बीच दर्जनों गांव पड़ते हैं, जिनके रहवासी प्रतिदिन अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से उज्जैन तक आवागमन करते हैं। ढाबला से उज्जैन के बीच अनेक अंधे मोड़ पुल पुलिया हैं, जहां पर वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं। चक कमेड़ के महेश ने बताया कि रोड बनने के बाद से ही अधिकांश संकेतक बंद पड़े हैं। रोड डिवाइडर भी गलत बनाने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। सिटी चैनल के लिए पुष्करण दुबे की रिपोर्ट।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ केवल सिटी 24 उज्जैन में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सेवाधाम आश्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्वर्णिम काल हेतु गीता दान एवं संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण आश्रम परिसर कृष्णमय हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर लीन होकर झूमने लगा। सेवाधाम आश्रम में कृष्णा कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से भगवत गीता दान महायज्ञ एवं संकीर्तन का शुभारंभ श्री कृष्ण एवं सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज के चित्र के समक्ष उज्जैन इस्कॉन, राघव पंडित दास, सुधीर भाई गोयल, कांता गोयल, श्याम वल्लभ प्रभु, मुरारी हरि प्रभु, चित्तहारी श्याम प्रभु ने विकास दीप प्रज्वलित कर किया। आश्रम संस्थापक सुधीर भाई ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर उज्जैनी को गौरवान्वित करने वाले डॉक्टर मोहन यादव के स्वर्णिम कार्यकाल के लिए प्रभु से प्रार्थना हेतु यह भव्य आयोजन किया गया, जिसमें इस्कॉन के प्रभु भक्तों द्वारा भगवत गीता आश्रम के दिव्यांगों, बहुदिव्यांगों, युवाओं एवं वृद्धों को प्रदान कर श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सार गर्भित जानकारी दी एवं वृहद रूप से संकीर्तन किया। संकीर्तन के दौरान समस्त आश्रमवासी श्री कृष्ण के रास में मग्न होकर नाचने लगे। संपूर्ण आश्रम परिसर कृष्णमय हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर लीन होकर झूमने लगा। आश्रम के निवासियों को गीता प्रदान कर प्रसादी वितरित की गई। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उज्जैन में चल रहे ज्योतिष महाअधिवेशन में अशोकनगर से ऐसे ज्योतिषी आए हैं जो व्यक्ति के हाथ का अंगूठा देखकर उसका भविष्य बताते हैं। उज्जैन में इन दिनों ज्योतिष शास्त्र का महाअधिवेशन का आयोजन विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। इसमें पूरे भारतवर्ष से इस विधा के अलग अलग तरीके से ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले विद्वान आए हुए हैं। नाड़ी शास्त्र विद्या के द्वारा भविष्य बताने वाले हेमंत श्रीवास्तव भी आए हैं, जिनका मोटो है अंगूठा दिखाइए और भविष्य सुन जाइए। इस अनोखी विद्या के मात्र एक ज्योतिषी हेमंत श्रीवास्तव गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये अशोकनगर मध्य प्रदेश से आते हैं और प्रदेश के एकमात्र ज्योतिषी जो अंगूठा देखकर वर्तमान भूत भविष्य बताते हैं। मीडिया से चर्चा में हेमंत श्रीवास्तव ने इस विधा की जानकारी दी। यस रोल। आप उज्जैन किस सिलसिले में पधारे हैं और क्या इसकी जो उज्जैन में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम, उसमें क्या विशेषता रहेंगी? कोई देखो, सम्मेलन में आए हैं, ज्योतिष सम्मेलन है विक्रम विश्वविद्यालय में, उसमें मैं आया उज्जैन और मैं नाड़ी शास्त्र का ज्योतिषी हूँ। अंगूठा रेखा से मैं भविष्य कथन करता हूँ। ये नाड़ी शास्त्र की विधा है जो अगस्त मुनि जी की विधा है, ताड़ के पत्तों से देखी जाती है, परंतु मध्य प्रदेश का मैं पहला ऐसा ज्योतिषी हूँ जो हस्तरेखा की भांति इसका देख करके कथन करता हूँ।
किस तरह से इसमें जो आप ज्योतिष में कई प्रकार के देखने की विधाएं होती हैं, कुछ नाड़ी से देखते हैं, कुछ तिथि से देखते हैं, कुछ सिस्टम पे जाके देखते हैं, आपकी देखने की जो प्रणाली है वो किस तरह की है और उससे कितना सटीक हम उनको कैलकुलेट माने? देखो ये बहुत सटीक है और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें छोटे छोटे से उपाय भी आते हैं, समस्याओं का समाधान होता है। और तीसरी चीज़ इसकी कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि एक का अंगूठा दूसरे को नहीं बोलना है, नंबर 2 किसी को भयभीत नहीं करना है, नंबर 3 इस तरीके से कुछ उससे यदि किसी तरीके से वो धार्मिक तौर से बात नहीं कर रहा तो उसको धार्मिकता की ओर मोड़ना है, यदि वो नहीं भी करता तो अपन को करना है, किसी भी तरीके से उसको धार्मिक पे मोड़ना है, भयभीत नहीं करना है। ये इसके पॉइंट विशेष हैं। और दूसरी चीज़ कि ये अंगूठा नाड़ी शास्त्र है, ये गूढ़ विद्या है, सुप्त भी है, लुप्त भी है और गुप्त की कगार पर है, परंतु ये ईश्वर की कृपा से, अम्मा पिताजी के आशीर्वाद से, इष्ट देव की कृपा से मैं इसको चला रहा हूँ। इसके मार्गदर्शक मेरे पिताजी रहे, उन्होंने सिर्फ इतना सा मेरे को, आज तो वो नहीं है परंतु ईश्वर की कृपा से उनका आशीर्वाद है जो मैं ये चला रहा हूँ। और उन्होंने ये कहा है कि इस विधा को चलाना, ये चले और विधा है। क्या आपका नाम है और कहाँ से पता? मेरा नाम ज्योतिषी हेमंत श्रीवास्तव है और मैं अशोक नगर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और वहाँ से मैं यहाँ उज्जैन आया हूँ, ज्योतिष सम्मेलन विक्रम विश्वविद्यालय। बिजली और पानी की समस्या को लेकर श्री सिद्धि विनायक कॉलोनी के रहवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। समस्या को लेकर कॉलोनाइजर पर आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उज्जैन के चिंतामण रोड पर स्थित श्री सिद्धि विनायक कॉलोनी के रहवासी बिजली और पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं। कॉलोनी वासियों ने लामबंद होकर मोर्चा खोल दिया है। यहां कॉलोनाइजर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पहले प्लॉट बेचते समय आश्वासन दिया था कि बिजली और पानी की समस्या नहीं रहेगी। वर्तमान समय में 8 दिन से बिजली गुल है, नलों में पानी नहीं आ रहा है। यहां करीब 150 से अधिक रहवासी इस समस्या से जूझ रहे हैं। खास बात तो यह है कि रहवासियों को यही नहीं पता कि उनकी कॉलोनी किस वार्ड में आती है। कुछ लोग इस वार्ड क्रमांक 33 बता रहे हैं तो कुछ लोग उससे 34। हालांकि समस्या को लेकर नगर निगम में भी संपर्क किया गया परंतु कोई हल नहीं निकला है। रहवासी अब चेतावनी दे रहे हैं कि यदि उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकाला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। क्या समस्या को लेकर जाए? यहाँ पे बिजली और पानी की समस्या है सबसे बड़ी। ये यहाँ पर 150 घर हैं कॉलोनी के अंदर। श्री सिद्धि विनायक कॉलोनी है जो नवनीत मालाकार ने काटी है और संजय सक्सेना ने काटी है। अब उनको बोलते हैं कि हमारा पार्षद बताओ, तो हमारे को पार्षद भी नहीं बताते। हम पार्षद के पास गए थे, लीला वर्मा जी 33 नंबर के पार्षद हैं और एक 34 नंबर पार्षद है। तो वो कहते हैं 34 नंबर में जाइए और वो कहते हैं 33 नंबर में जाइए, आपका ये इसमें लग रहा है। तो बाकी और किसी के पास गए कि नहीं आप? हम नगर निगम में भी गए थे, वहाँ पे में नगर निगम में भी हमारे कोई हल नहीं निकला। आगे अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप लोग? हम धरना देंगे, बाहर रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र पुरी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिनांक 22 दिसंबर 2023 को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा। इस दिन सूर्य की क्रांति 23 अंश 26 कला 17 विकला दक्षिण होगी, जिससे भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों में सबसे छोटा दिन तथा सबसे बड़ी रात होगी। प्रतिवर्ष की तरह 22 दिसंबर को खगोलीय घटना होगी, जिसके तहत शुक्रवार को सबसे छोटा दिन होगा। उज्जैन में सूर्योदय 7:05 तथा सूर्यास्त 5:46 पर होगा, जिससे उज्जैन में दिन की अवधि 10 घंटे 41 मिनट तथा रात की अवधि 13 घंटे 19 मिनट की होगी। इस दौरान सूर्य सायन मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन सूर्य मकर राशि में 0 अंश 7 कला 44 विकला पर होगा। सूर्य के गति उत्तर की ओर दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाती है, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं। सूर्य की उत्तर की ओर गति होने के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे तथा रात छोटी होने लगेंगी। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होगा, तब दिन रात बराबर होंगे। जैसा कि हम
हम देख रहे हैं 2-3 दिन से हमको काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। परसों तापमान 10 डिग्री हो गया था, कल कुछ बादल होने के कारण 11.8 हो गया और आज रात में तापमान पुनः 10 डिग्री हो गया है। कारण ये है कि उत्तर भारत में पहाड़ों में बर्फबारी हुई है, जिससे उत्तरी ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण तापमान लगातार कम हो रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24 उज्जैन।